नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का बड़ा ही महत्व है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर मनुष्य विधि विधान पूर्वक आदि शक्ति की पूजा आराधना करता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस समस्त संसार के कण कण में माँ दुर्गा शक्ति रूपा में समाई हुई है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की शक्ति अधिक बढ़ जाती है और माँ शक्ति रूप में अपने भक्तों के पास चली आती है। हर साल में 5 नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि, शरद नवरात्रि, पौष गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और माघ गुप्त नवरात्रि। 12 फरवरी से माघ गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अगर आप सामर्थ्य के साथ धन ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाकर उनकी पूजा अवश्य करें। अगर आप गुप्त नवरात्रि में सोने अथवा चांदी की खरीदारी करते हैं तो यह भी शुभ माना गया है। पूरे वर्ष आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। गुप्त नवरात्रि में घर में मोर पंख अवश्य लाना चाहिए। इससे घर के अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आने वाली सभी रुकावटें भी नष्ट हो जाती है। गुप्त नवरात्रि की यह भी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें कि घर में की जाने वाली माता की पूजा का जिक्र कभी किसी से ना करें। आपके आसपास के लोगों को आपकी पूजा के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, तभी इसका फल प्राप्त होता है और इसी कारण से इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के प्रयास हम जागरण करके उनकी पूजा आराधना करके कर सकते हैं। किंतु अगर आप गुप्त नवरात्रि का उपवास रखते हैं अथवा नहीं भी रखते हैं तो भी आपको नवरात्रि के 9 दिनों में ये 7 काम नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता के क्रोध का ही सामना करना पड़ सकता है। माँ दुर्गा के क्रोध से कौन बच पाया है? अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर माँ का क्रोध नहीं बल्कि उनकी कृपा बरसती रहे तो आप भी गुप्त नवरात्रि में ये 7 काम कभी न करें। तो आइए जान लेते हैं कौन से वो काम जो गुप्त नवरात्रि में मनुष्य को नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम, मांस मदिरा का सेवन। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी त्योहार पर मांस मदिरा का सेवन करना वर्जित माना जाता है, किंतु गुप्त नवरात्रि के दिन तो ऐसा कभी न करे। मांस मदिरा तामसिक आहार है। ये मनुष्य के मन में अहंकार, काम, क्रोध, लालच जैसे विकार उत्पन्न करता है और उसका ध्यान पूजा से भटकने लगता है। नवरात्रि में ऐसा करने पर आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त नहीं होगी। दूसरी बात, नारी का अपमान। दोस्तों, नारी को आदि शक्ति का रूप माना गया है। नवरात्रि के दिनों में अपने मुख से भूल से भी किसी नारी के लिए अपशब्दों का प्रयोग ना करें। अगर आप इन 9 दिनों में किसी नारी का अपमान करते हैं अथवा नारी के साथ मारपीट अथवा हिंसा करते हैं तो आपको माँ दुर्गा के क्रोध का ही सामना करना पड़ेगा। तीसरी बात, काले रंग के वस्त्र। काले रंग के वस्त्र नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। माँ दुर्गा एवं माँ लक्ष्मी की पूजा में तो कतई काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। माँ दुर्गा की पूजा करते समय केवल लाल रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। लाल रंग के वस्त्र धारण करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। अगर घर में क्लेश बना रहता है तो लाल वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करें। चौथी बात, बिस्तर पर सोना अनुचित। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। दुर्गा पूजा तभी सफल होती है जब मनुष्य अपने शरीर को कष्ट देकर जमीन पर सोता है। व्रत के दौरान आप आराम फरमाएंगे तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। कुछ पाना है तो कठिन तपस्या भी आवश्यक होती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में आप बिस्तर पर ना सोकर जमीन पर सोए। पांचवी बात, स्वच्छता। गुप्त नवरात्रि में विशेष तौर पर ध्यान रहे कि आपका घर स्वच्छ होना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी से नकारात्मकता बढ़ती है और इससे घर में देवी देवता प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए घर को स्वच्छ रखें ताकि माता आपके कष्टों को हरने के लिए आपके घर में प्रवेश करे। छठी बात, बाल ना काटे। गुप्त नवरात्रि में भी बाल दाढ़ी मूछ कटवाने की मनाही की गई है। प्राचीन काल से ही यह प्रथा चली आ रही है। किसी भी नवरात्रि में मनुष्य को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। यह समय सुंदर दिखने का नहीं बल्कि समर्पण का और त्याग का है। मनुष्य को अपना चित्त केवल ईश्वर आराधना में लगाना चाहिए। सातवीं बात, दान करना। गुप्त नवरात्रि में गुप्त दान का बड़ा ही महत्व है। इस दिन द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को गुप्त तरीके से दान दे। उसे अन्न हो या कोई वस्तु कपड़े में ढककर दान करे। इस गुप्त दान का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है। इस दिन द्वार पर आई किसी कन्या का अपमान भूल से भी ना करे। उस कन्या को कपड़े में ढककर कोई वस्तु दान में दे।
आपको उसका फल 100 गुना मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 7 कार्य जो गुप्त नवरात्रि के दिन मनुष्य को नहीं करने चाहिए। अगर यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।